अध्यक्ष जी इसका क्या होगा जी, क्या होगा इसका हाउस टैक्स का? अब इसको जो है ऐसे फाड़ो और ऐसे डस्टबिन में फेंक दो। एक कहावत है बोले नट्टा कर्जा पट्या, गांव देहात और किसान को बचाना। इस टाइम खापा का खली मारे सामने खड़े हैं, मेरा हाथ में है गुंडा टैक्स। गुंडा टैक्स का मटर होना चाहिए। हंसराज हंस परवेश वर्मा की बात करा, वो भी आप लोगों के सुरम ले रहे थे। हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। पैट दिया तो इसका मतलब बोले नाट्या कर्जा पट्या। सरकार या तो किस भूल के किसी अधिकारी को भेजे ना टैक्स के लिए, अगर आ भी जा और टैक्स मांगने की अगर वो कोशिश करे तो उसको समझा देना, और जो नहीं करेगा उसका इलाज भी करेंगे, खुले में करेंगे, चौड़े में। तो क्या लगा है लिखतम में भी आ जाएगी चीज या फिर नटन पे काम चल जाए? हम तो अब अधिकारों को छीनेंगे ना, तो 17 तारीख को हर आदमी वहीं पहुंचेगा इन सरकारों के दरवाजे खटखटाने। मतलब सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास, और करो ही बे खास बात। सीधी बात है भाई, कोई टैक्स नहीं देंगे और कोई जमीन नहीं देंगे अपनी सरकारों को। अब नेताओं के गर्दन में सरिया था, जो नियम थे वे भी सरिये लिकाट दिया और आगे भी लिकाट देंगे। तो वो क्रॉस का निशान जो है ना, अब इनके दीवारा पे चिपकाने पड़ेंगे, इनके घरा पे चिपकाने पड़ेंगे। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। इस टाइम खापा का खली मारे सामने खड़े हैं, मेरा हाथ में है गुंडा टैक्स ना हाउस टैक्स, जिसने लेकर कोहराम पूरी दिल्ली मैच रहा था। दिल्ली देहात का मुद्दा उठाया था और उठाया था खापों के खली सुरेंद्र सोलंकी ने, सर्व जातीय खाप के जो 360 पालम के अध्यक्ष हैं। फिलहाल मेरा हाथ में गुंडा टैक्स है अध्यक्ष जी, और इस हाउस टैक्स के बारे में जब मैं नू कहूँ भाई इसके बारे में आज महापंचायत दिल्ली के अंदर पहली बार इतनी बड़ी महापंचायत हुई जिसका रुका विदेशा तक गया। दिल्ली देहात के लोग गए कर्जा फड़क फड़क कर था, हाय हाउस टैक्स का क्या होगा, क्या होगा? ई प्रधान जी पूछा, अध्यक्ष जी इसका क्या होगा जी, क्या होगा इसका हाउस टैक्स का जी? हाउस टैक्स का तो हमने वहां कर दिया फैसला। अब इसको जो है ऐसे फाड़ो और ऐसे डस्टबिन में फेंक दो। एक कहावत है बोले नट्टा कर्जा पट्या, और जो प्रधान जी ने पिछली बात कही थी अध्यक्ष जी आपने, बोला हम डांगर नहीं हम डेंजर हैं। और किसान किस किस की लड़ाई, किसान देहात कौन सी बता रहे थे जी आप? देखो, गांव देहात और किसान को बचाना सीधा सा एक फॉर्मूला है जी। कि ये जो सोच बन चुकी है सरकारों की, इस सोच को बदलना है, गांव देहात और किसान को बचाना। तो आपने नहीं लगता अध्यक्ष जी आपने कानून का उल्लंघन कर दिया, आपने मतलब एक किस्म का एक हाउस टैक्स की का मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी है उसकी? शायद मेरे को लगता है कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की आवाज है कि इस गुंडा टैक्स का मर्डर होना चाहिए जी। सीधी बात है। और दूसरी बात, आज हमने दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी पंचायत, ऐतिहासिक पंचायत हुई जो कभी सैकड़ों साल बाद हुई है। जी। और आपने देखा होगा 4 घंटे लोग उठे नहीं। ये कोई एक सुरेंद्र सोलंकी का फैसला नहीं है, ये दिल्ली के 360 गांव के प्रत्येक नागरिक का फैसला है, जिसने आज ये बात रखी और उसको पंचायत ने फैसला किया और सर्वसम्मति से पास हुआ कि भाई गांव के अंदर कोई टैक्स नहीं देंगे। तो आपका जो हालांकि वहाँ दो MP भी आ रहे थे, हंसराज हंस परवेश वर्मा की बात करा, वो भी आप लोगों के सुर में ले रहे थे। इसका मतलब जो महापंचायत में सैलाब उमड़ा उसका प्रेशर कहीं नजर आया नेताओं के ऊपर? हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। जी। मेरी तरफ से जी। हमने ऐलान किया था, हमारी जो परंपरा है गांव गांव और हमारे सभी तपों को जाके निमंत्रण किया था जी। और जो भी आए वहां सभी पार्टियों के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के भी, आपके भी और बीजेपी के भी। और मैंने वहां भी कहा था, आप लोगों ने देखा कि ये आप लोग इस दिल्ली के 360 गांव लोगों की ताकत है। जो व्यक्ति कभी लोगों जो प्रतिनिधि चुने हुए थे वो लोगों से मिलना तक दूर, आज बिना बुलावे के पंचायत में आए। अच्छा, एक बात और कही आपने जी, आज पंचायत में मैं पहुंच रहा था, हालांकि आपके बारे में हमने कहा था भी शायद आपने पहले पूछा पढ़ दिया, भविष्यवाणी करती थी जिस दिन मैं आपके साथ लाइव था इस कार्यक्रम से पहले 2-3 दिन पहले, तो उस दिन आप कहोगे भाई ये हमारा ऐलान है और हमने कर दिया तो कर दिया, हम इसको मतलब जीत के ही उठेंगे। और आपने पूछा पड़ रहा था, एक बात और कह रहे थे, वहां जो अधिकारी या फिर कोई लेटर लेकर कोई कर्मचारी आऊगा, हाउस टैक्स लेकर आऊगा, कोई नोटिस लेकर आऊगा तो उन्हें बिठा लिया भीतर बिठाने के बाद क्या होगा जी? देखो, हमने कहा टैक्स नहीं देंगे और सरकार या तो किस भूल के किसी अधिकारी को भेजे ना टैक्स के लिए, अगर आ भी जा
तो आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं और हमने पंचायत में भी कही कि सभी दिल्ली के 360 गांव के जितने भी निवासी है सबसे अपील है कि उस भाई को जो आवे ना वो हमारे परिवार का हो सकता है कोई, उसने बिठाओ, चाय पानी पियाओ, उसकी सेवा करो, पर टैक्स मत देना। और टैक्स मांगने की अगर वो कोशिश करे तो उसको समझा देना जी। अच्छा, कई बार हाउस टैक्स जो करे आड़े ही लग गया, चेप दिया किसी का घर, आड़े ही चेप दिया, और घड़ी ऊपर चेप रखा हुआ था ना, आप बैठ जाओगे क्यों, ऊंची कद काटी गए हैं अध्यक्ष जी। तो अच्छा एक चीज देखो, ये जो आपने हाउस टैक्स पाड़ा अपने हाथों से पाड़ दिया तो इसका मतलब बोले नाट्या खर्चा पाटा, तो या क्या लिखतम में भी आप दिल्ली की जो जनता, दिल्ली देहात की जो जनता है, आपको प्यार भी मिल रहा है, महापंचायत भी सक्सेस हुई है दिल्ली के अंदर, हमने देखा नहीं आमतौर पर इतनी बड़ी महापंचायत हो जाए, सक्सेस हुई है, लोगों ने प्यार भी दिया, लोगों का समर्थन भी मिला है, और शायद उनकी खुद की लड़ाई है इसलिए लोग आगे भी आ रहे हैं। तो क्या लगा है, लिखतम में भी आ जाएगी चीज या फिर नाटन पे काम चल जाएगा? जी, हमने तो कह दिया हम तो मांगने जाएंगे नहीं, हम तो अब अधिकारों को छीनेंगे और सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। हमने वहां से भी ऐलान किया और फिर कह रहा हूं, जो हमारे साथ हमारे मुद्दों को समाधान कराने में साथ रहेगा, कोई भी पार्टी का आदमी हो, उसका धन्यवाद करेंगे सबको बुला के, और जो नहीं करेगा उसका इलाज भी करेंगे और खुले में करेंगे, चौड़े में। अध्यक्ष जी, देहात के और बहुत से मुद्दे हैं, ये तो एक गुंडा टैक्स की बात आई, हाउस टैक्स की, और भी बहुत से मुद्दे हैं, और भी लड़ाई चलेंगे साथ में कुछ? हाँ, लड़ाई हमारी सीधी सी, हमने दो तो फैसले आज वहां पर करे कि एक तो हाउस टैक्स नहीं देंगे और दूसरी जो ग्राम सभा की भूमि है जिस पे गांव का मालिकाना है वो हम डीडीए को नहीं देंगे। अगर डीडीए ने कहीं कब्जा भी ले लिया तो वो बोर्ड उखाड़ के गांव वाले और वहां से अब वहां पे गांव का बोर्ड लगा देंगे कि फलाने गांव की ग्राम सभा भूमि, सीधा सा है। और उसके बाद आ जाओ जो हमारे और मुद्दे थे, चाहे सेक्शन 81-33 की बात हो, चाहे लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी की बात हो, चाहे 74(4) और 20 सूत्री के तहत प्लॉट और जमीन देने की बात हो, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात हो, चाहे अल्टरनेटिव प्लॉटों की बात हो, और चाहे बंद म्यूटेशन खोलने की बात हो, दाखिल खारिज की, उनको चाहे लाल डोरे की बात हो, हम उनके लिए सरकार को 16 तारीख तक का समय दिया है। अच्छा, 13 दिन। अच्छा जी। अगर सरकार या तो उनको कर दे और ना तो फिर दिल्ली का 360 गांव का एक एक आदमी वहां पे पहुंचेगा, उस सरकार के दरवाजे खड़खड़ा होगा। यानी कि अगली भविष्यवाणी कर रहे हो आप ये? हाँ बिल्कुल, सीधी बात है कि या तो 16 तारीख तक ये सरकार कर दे, ना तो 17 तारीख को हर आदमी वहीं पहुंचेगा इन सरकारों के दरवाजे खटखटाने। मतलब सीधी बात, नो बकवास। यानी कि अच्छा एक चीज देखो, इतनी सारा प्यार मिला, इतने सारे लोग पहुंचे, अब उन लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठे देख रहे हैं इस टाइम, और वो पहले वाली वीडियो भी खूब लोगों ने देखी है, तो उनको अब क्या आश्वासन कहना चाहोगे? कोई ऐसी ठोस बात जिससे कि उनका थोड़ा जो लगा था, जो धक धक हो रही थी ना भाई कभी टैक्स भरना पड़ जाए, गुंडा टैक्स, उनको क्या कहना चाहोगे? सीधी बात है भाई, कोई टैक्स नहीं देंगे और कोई जमीन नहीं देंगे अपनी सरकारों को। और भाई सबको, आप लोगों को जो यहाँ नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, अब अगली तारीख नोट कर लो कि 16 तारीख तक अगर आपके काम नहीं होते तो 17 तारीख को अपना खाट और हुक्का लेके और सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के घर के बाहर बैठ जाना, मैं वहीं मिलूंगा आपको, और खाट पे ठाट, और लेंगे अपने हक और अधिकार। जितने लोग पहुंचे हैं उनको धन्यवाद के रूप में कुछ कहना चाहते? हाँ, मैं ये एक विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने एक मुहिम चलाई थी, गांव देहात बचाओ मुहिम, और आज उसकी शुरुआत हुई है, समापन नहीं हुआ, आज शुरुआत होगी कि लोगों में एक विश्वास हो गया कि हाँ, गांव देहात की जो अनदेखी सरकार कर रही थी वो गांव देहात एकजुट हो गया, दिल्ली के 360 गांव एकजुट हो गए। और जो भाई नहीं पहुंच पाए भाई, उनको सबको तो तारीख नोट कर लो, 16 तारीख के बाद 17 को पहुंचना है। और जो भाई आए और जिन्होंने समर्थन दिया उन सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद, क्योंकि ये आप सबकी लड़ाई है और लड़नी है, और आप सबको मालूम होगा कि हम इस लड़ाई को 70% जीत चुके हैं। जिन नेताओं के गर्दन में सरिया था, जो नियाम थे, वे भी सरिये लिकाट दिए और आगे भी लिकाट देंगे। और ये कोई एक आदमी की या एक आदमी की आवाज नहीं है, ये दिल्ली के 360 गांव की लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 36 बिरादरी की, मैं सबको देखता हूं और सबकी बात सुनी। आपने देखा होगा मंच पे भी कई लोगों ने कोशिश करी, अगर भाई एक पार्टी का, मैंने साफ कह दी भाई,
या तो काम करो और जो आए हैं उनके लिए भी कह दूं, जो नेता आए थे आज पंचायत में, या तो हमारी गैल आखिर तक रहियो और हमारे मुद्दे कराइयो, और जो खाली दिखावे के लिए आए हो तो अगली बार मत आइयो भाई। चलो जी, ये ऐलान है खापों के खली सुरेंद्र सोलंकी, जो पालम 360 छत्ती बिरादरी सर्वजातीय खाप है जो। तो फिलहाल मेरे साथ धर्मवीर ठोड़ेदार भी खड़े हैं। आप लोगों की जो सक्सेस कार्यक्रम रहा, 70% कह रहे हैं अध्यक्ष जी जीत होगी। अगली जो 17 की जो लड़ाई है 17 तारीख की, उस 17 का खतरा सरकार तक बन पाओगा या क्या होगा? देखो कर्मू भाई, 5-6 दिन के नोटिस पे इतनी भारी महापंचायत हुई है। आधी तो सरकार आज ही झुक गई है, सारी सरकार वहीं आ गई थी। देखी होगी आपने, दिल्ली सरकार और सेंटर की सरकार, जो संसद है वो तो सेंटर के ही तो हैं। उठ के आगे था, आधी लड़ाई तो हम आज जीत चुके हैं। अब और थोड़ी बहुत रह रही है, वो 17 के बाद देखेंगे। चलो चलो, फिलहाल लाइव तस्वीरें में जुड़े था, कुछ लोगों के कमेंट आए थे दोबारा एक बार। हाँ जी अध्यक्ष जी, आपने कही ना सीधी बात, नो बकवास, और करो ये खास बात। क्या खास बात? 17 तारीख ने हुक्कर पानी लो और पहुंचो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के घर के आवास। खाट भी अलाउड है? खाट, हाँ बिल्कुल, सबकी में अलाउड है। यो दिल्ली मारी बसाई ओड है, ये मार पे राज करना चाहे, यो नहीं चलेगा भाई। हमने ये नहीं है, हमको वो नहीं कर रहे, पर मारे हक और अधिकार को मारने की कोशिश मत करो। कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में तुम्हारा नाश हो जाए। चलो सीधी बात है। अच्छा, पिछली बार आपने कही थी बोला ये जिन डांगर समझे नहीं, डांगर नहीं, हम डेंजर हैं, तो उस बारे में दोबारा कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह कही भाई, जो सरकारों की सोच बन गई, अब भाई ये डांगर हैं, ये दिमाग से निकाल दो, और आज निकाल दी होगी। अब ये डांगर नहीं, डेंजर है, और डेंजर पे नु क्रॉस का निशान लगा रहा है, तो वो क्रॉस का निशान जो है ना, इब इनके दीवारा पे चिपकाने पड़ेंगे, इनके घरा पे चिपकाने पड़ेंगे, जब इनकी समझ में आओगा। चलो, ये खापों के खली पालम 360 खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी, जिन्हें ऐलान कर दिया एक 70% लड़ाई जीत ली, 17 तारीख में इसको 100 आउट ऑफ 100 में तब्दील कर पाऊंगे कि नहीं, यह बात देखना जाओगे। कमेंट करके तुम बताइयो अब तक की जो लड़ाई जो जीती है उसके बारे में तारीख विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक बार गुंडा टैक्स पे भी रोक दिया लास्ट में। ये देखो यू तड़पण लग रहा है गुंडा टैक्स। पीछे जाकर क्लोज करिए, पीछे जाकर भाई मैंने एक